हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे। और एसएससी एस्पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उनके लिए एक वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो चलिए, कौन सी वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं और उसके लिए क्या एज लिमिट है, क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एप्लीकेशन फी में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो सारे डिटेल्स हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी बहुत से पोस्टों के लिए वैकेंसी लाती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एक्सेट्रा। उसी तरीके से एसएससी जीएसटी के लिए भी वैकेंसी लाती है और ये लाई है भी। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी आई है। रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन। तो जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 437 है। टोटल पोस्ट 437 है, यानी 437 पोस्ट के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी आई है। जीएसटी के लिए आई है, जेएचटी के लिए आई है, जेएचटी। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो 5/6/2025 से स्टार्ट है, यानी एप्लीकेशन 5/6/2025 से स्टार्ट है, यानी कल से उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट डेट जो है इसका 26/6/2025 तक है, यानी आप देख लीजिए ज्यादा दिन तक आपको टाइम नहीं है। यानी 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5/6/2025 से, और आपको 26 तक, 26 में, यानी इसी मंथ में इसका लास्ट डेट खत्म भी हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पे एग्जामिनेशन फी जो है वो 27/6/2025 तक है, और इसका एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट है। तो एग्जाम इसका जो है, आप ये टेंटेटिव नहीं है, एग्जाम इसी डेट में होगा। तो 12/8/2025 को एग्जाम होगी, यानी 8वां महीना है। मात्र आपके पास 2 महीने टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी करके इसको निकाल सकते हैं। तो अब एग्जाम डेट 12/8/2025 में एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि एप्लीकेशन जो है वो 5/6/2025 को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 26/6/2025 तक है, और एग्जाम फी जो है, एग्जाम फी का लास्ट डेट जो है वो 27/6/2025 तक आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है 12/8/2025 की, एग्जाम जो इसकी होगी वो 12/8/2025 की होगी। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी में जनरल, ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 100 रुपीज लगेगी, और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल किसी भी कैटेगरी में है तो 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में तो 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, यानी 18 ईयर्स जिनका होगा वो एप्लीकेशन स्टार्ट है। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स फॉर इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है, एज ऑन 26/2025। यानी जो मिनिमम एज स्टार्ट हो रहा है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स है इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स फॉर ऑल अदर पोस्ट। अदर पोस्ट जो और अदर पोस्ट है इसमें, उसके लिए जो है वो 30 ईयर्स है फॉर अदर पोस्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज लिमिट में मिनिमम एज आपका जो मिनिमम कम से कम एज जो है 18 ईयर्स होना ही चाहिए। अगर 18 ईयर्स आपका एज नहीं है तो आप तो बिलो, अगर 18 है आप, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, अगर आप 30 ईयर्स मोर देन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, और अदर पोस्ट है उसके लिए है जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है, मतलब जो है 1/8/2025 तक काउंट होगा। वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट 437। अब पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब इसमें जो जो पोस्ट है और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। तो इसमें ए में जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीटीओ बोल रहे हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिस। जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिस जो ऑफिशियल जो होता है उसके लिए आया है। सेंट्रल सेक्रेटरिएट मतलब जो सेंट्रल, केंद्रीय जो सचिवालय होगा, यानी केंद्रीय सचिवालय जो ऑफिस हो गया उसके लिए, यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल। लैंग्वेज सर्विस CSOLS, इसके लिए पोस्ट आया है। फिर आया है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, मतलब जो एक जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO है और यहाँ भी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, दोनों JTO ही है, बट एक जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो आप बनेंगे वो जो वैकेंसी आई है सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल के लिए है, केंद्रीय सचिवालय के लिए है। और एक जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस के जो हेड क्वार्टर होंगे उनमें, उसके लिए भी आया है JTO के लिए। इसको शॉर्ट में हम लोग FAFHQ बोलते हैं। सी जो है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन है JST, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिस JTO, जूनियर ट्रांसलेट JTO इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री जो होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री होंगे, मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए आया है। उसमें आपकी अगर सिलेक्शन होती है तो आप उसमें जाएंगे। तो 3 पोस्ट मैंने बता रहा हूं कि ए में 3 पोस्ट। ए में है जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिस के लिए आया है, केंद्रीय सचिवालय के लिए। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म फोर्सेस जो होता है उसके हेडक्वार्टर्स के लिए आया है, उसमें भी JTO जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आया है। और सी में है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेट एंड वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए आया है। तो 3 आया है। एक आया है किसके लिए, जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट सचिवालय है उसके लिए है, और एक आया है आर्म्ड हेडक्वार्टर उसके लिए। अगर सिलेक्शन होता है आपके अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर होता है उसके लिए आया है। फिर एक पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। अब बात करते हैं तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी हम लोग बात करेंगे, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी। अगर आप मास्टर डिग्री हिंदी में मास्टर डिग्री किए हुए हैं और हिंदी में आपका मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री मतलब आपका मेन सब्जेक्ट अगर हिंदी में मास्टर डिग्री किए हुए हैं, या इंग्लिश विथ इंग्लिश, या इंग्लिश के साथ आप, इंग्लिश विथ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के साथ किए हुए हैं तो चलेगा। हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट, लेकिन आपका हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका इंग्लिश है, आप इंग्लिश लिए हुए हैं, आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, बट उसमें हिंदी कंपलसरी होना चाहिए। तो एक तो क्या है कि मास्टर डिग्री मतलब दोनों इंग्लिश में। अगर आप मास्टर डिग्री हिंदी में किए हुए हैं या मास्टर डिग्री आप इंग्लिश में किए हुए हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में मास्टर डिग्री किए हो तो आपको हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो ये बच्चे मतलब ये एस्पिरेंट्स होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम। अगर आप मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम के साथ किए हुए हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए हैं और कोई भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री किए हुए हैं, लेकिन हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में। अगर आप डिग्री लेवल में आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो फिर मैं क्लियर कर दूं कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपका मास्टर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री है और आप इंग्लिश मीडियम से किए हुए हैं तो आपका चलेगा, बट हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा डिग्री लेवल में। आपका जो डिग्री लेवल होगा ग्रेजुएट में, वो आपका हिंदी सब्जेक्ट उसमें कंपलसरी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, या आप अगर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में किए हुए हैं, अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका है तो भी इस फॉर्म को, यानी 3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आप इसको फिल कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिसर के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म्ड सर्विस हेडक्वार्टर के लिए, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं डी। तो ABC, अब डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और SHT, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
एक था JST जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में और सेंट्रल में, आर्म फोर्सेस में, जो उसके लिए मैं बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अब जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए गवर्नमेंट का जो जितने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए निकला है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, यानी CRPF का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो CRPF में सब इंस्पेक्टर के लिए निकला है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए निकला है। हिंदी ट्रांसलेटर जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस होगा, CRPF में हिंदी ट्रांसलेटर के लिए निकला है। तो अब ये D और E, तो D के लिए हम लोग ये भी अभी जो हम ये डिग्री जो आपको एलिजिबिलिटी जो बताएंगे वो D के लिए बता रहे हैं। अभी मैं D का एलिजिबिलिटी, ये D के लिए एलिजिबिलिटी है। D के लिए यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मैं हम लोग इसके लिए भी बात कर रहे हैं। तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो निकला है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो निकला वैकेंसी, उसके लिए तो मास्टर डिग्री आपको हिंदी में होना चाहिए। यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आप फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए। और इंग्लिश विथ इंग्लिश, हिंदी एज कंपल्सरी, अगर इंग्लिश के साथ, इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश के साथ किए हुए हैं तो हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है। पहले इंग्लिश से आप किए हुए मास्टर डिग्री, तो उसमें हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री किए हुए हैं इंग्लिश में तो आपको हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले बताया कि मास्टर डिग्री, अगर हिंदी में आपका मास्टर डिग्री है तो भी आप फिलअप को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आप इंग्लिश टू इंग्लिश किए हुए हैं, इंग्लिश में किए हुए हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश में अगर मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं तो लेकिन हिंदी कंपल्सरी होना चाहिए, तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपका अगर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में है और इंग्लिश से किए हुए हैं तो आपका हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर को। फिर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, यानी CRPF में, यानी जो CRPF में जो वैकेंसी आई है, यानी CRPF के लिए जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो वैकेंसी निकाला है, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, CRPF में सब इंस्पेक्टर के लिए जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए निकला है, तो इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप मास्टर डिग्री अगर हिंदी में किए हुए हैं तो आप सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर यानी CRPF, इसके लिए आप एलिजिबल है। या इंग्लिश विथ इंग्लिश, इंग्लिश विथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश से आप मास्टर डिग्री अगर किए हुए हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम से आप हैं और मास्टर डिग्री आप इंग्लिश में किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, बट लेकिन हिंदी इंग्लिश मीडियम से किए हुए हैं, सॉरी फॉर दैट, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश से मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आपको हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो रिजर्व पुलिस CRPF। फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और मास्टर डिग्री आप इंग्लिश में किए हुए हैं तो अभी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है आपका तो आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन इसके लिए मेन क्या है, जो सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में जो निकला है, उसके लिए हाइट आपको 165 यानी 165 सेंटीमीटर CMS होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल है तो फीमेल के लिए 155 यानी 155 CMS फॉर फीमेल के लिए फीमेल होना चाहिए। फीमेल में है तो 155 होना चाहिए
और अगर आप मेल में है तो 165 होना चाहिए, 165 होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 82 होना चाहिए, CMS फॉर ओनली मेल के लिए, फीमेल की जरूरत नहीं है। मेल के लिए चेस्ट जो है 77 से 82 के बीच में आपका होगा अगर, तो आप इस फॉर्म को यानी सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 2 पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी पेपर 1 जो होगा CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सब्जेक्ट्स में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होगा। टाइम टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 होगा, जनरल हिंदी के लिए भी और जनरल इंग्लिश के लिए भी 100। टाइम जो है आपको 2 आवर मिलेगा, यानी पेपर 1 CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड, सब्जेक्ट इसमें होगा जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होगा। टोटल मार्क्स जो होगा 100 जनरल हिंदी और 100 होगा जनरल इंग्लिश के लिए होगा। टाइम आपको 2 आवर्स मिलेगा। अब चलते बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 जो होगा इसका नेचर जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 जो होगा MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना होगा आपको। और ये ठीक है, सब्जेक्ट इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे होगा, 200 मार्क्स का होगा इसमें एग्जाम, जो 200 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन और ऐसे, तो ट्रांसलेशन और ऐसे रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें आपको 2 आवर्स मिलेगा। नेगेटिव मार्क की 0.25 है, यानी 1/4 है। ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 1 के लिए जो है 0.5 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 पेपर 1 के लिए, ये पेपर 2 के लिए नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस पेपर 1 में आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा, जो मास्टर डिग्री में आप लोग लैंग्वेज पढ़े हैं और लिटरेचर जो पढ़े हैं, जो आइडियम्स, फ्रेज वगैरह, मुहावरे वगैरह जितने भी चीजें पढ़े हैं आप, वो सारे इसमें रहेंगे, यानी मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे। तो लैंग्वेज और लिटरेचर होगा वो पेपर 1 में, जो MCQ बेस्ड होगा। पेपर 2 में बात करते हैं तो पेपर 2 में एसे और ट्रांसलेशन होगा, वो भी मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट लेवल बेसिस पे होगा। चलिए आप लोग को मैंने बता दिया कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो 437 पोस्ट के लिए निकला है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर JST। मैंने सारा बता दिया कितने पोस्ट निकला है। तो टोटल 4 पोस्ट है, ABCDE तक, सॉरी फॉर दैट 5 पोस्ट है, ABCDE 5 पोस्ट है। और हर पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सब मैं 1 बाय 1 करके आपको बताया। इसमें एप्लीकेशन फी क्या है, किस किस कैटेगरी के लिए कितना लगेगा वो भी आपको मैं बताया। तो सारा डिटेल मैंने 1 बाय 1 करके आपको बता दिया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हर वीडियो में मैं लास्ट में आप लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ कोटेशन या वगैरह कुछ, मतलब आपको हौसला बढ़ाने के लिए मैं कोटेशन बराबर कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहता हूँ। तो चलिए फिर आज मैं सुनाता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बोल रहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलेगी, मतलब डेस्टिनेशन जो है, अगर आप इसमें फॉर्म भर रहा है तो फॉर्म तो बहुत बच्चे भरेंगे, ऐसा नहीं कि आप ही एक फॉर्म भर रहे हैं, इसमें लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे इसको, लेकिन इस पोस्ट को, वही पोस्ट पे कब्जा वही करेंगे, इस पोस्ट को वही ले पाएंगे जिनके सपनों में जान होगी, जो सपना देख रहे हैं वो कि नहीं हमको इस डिपार्टमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस मतलब सेंट्रल का जो सेक्रेटरिएट ऑफिस है उसमें, कैबिनेट सेक्रेटरी का जो ऑफिस है उसमें, अगर सपना उनको होगा कि हमको बनना है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अगर हमको बनना है या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनना है इस डिपार्टमेंट में, सपने में जान होगी, वो डेस्टिनेशन को पक्का ही क्लियर करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि सब मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, यानी पंख रहने से नहीं होगा, पंख तो हरी पक्षियों का होती है, लेकिन उड़ान वही ऊंचा उड़ता है बाज की तरह जिसका हौसला बुलंद हो,
तो अगर आपकी हौसला अगर बुलंद है तो आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जरूर बनेंगे, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जरूर बनेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।